गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग PT2 का कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं जो हमारा व्याकरण का पहला चैप्टर प्रत्यय है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने भेद हैं। उत्तर है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि शब्दांश का मतलब होता है शब्दों के अंश, और यही अंश अगर किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर या फिर जुड़ते हैं तो वे उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और वही हम लोग उससे प्रत्यय कहते हैं। आप जानते हैं कि कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं और उनके आगे या पीछे एक या एक से अधिक शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे फल जोड़ वाला, यानी कि फल मतलब होता है फ्रूट, और अगर उसके साथ हम लोग वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका हो जाता है मतलब फल वाला मतलब फल को बेचने वाला। उसी प्रकार नौकर जोड़ आने, नौकरानी आदि। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत्य प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय क्या है, पहले हम आपको उदाहरण दिखाएंगे। उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे कृत्य प्रत्यय क्या है। यहाँ जैसे लिख जोड़ आवट, यहाँ लिख क्रिया है और आवट प्रत्यय, इसको जोड़ने से होता है लिखावट। उसी प्रकार थक जोड़ आन, थकान। थक हो गया हमारा क्रिया और आन हो गया हमारा प्रत्यय। तो चलिए इसका परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। कृत्य प्रत्यय क्या है, क्रिया के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले उदाहरण में आपको लोगों को मैंने दिखा दिया, यहाँ पर हम लोग हमेशा क्रिया के साथ प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तद्धित प्रत्यय। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, उदाहरण देखिए। मूर्खता क्या है, मूर्ख, ये एक विशेषण होता है किसी के बारे में बोलना कि वो मूर्ख है। तो यही विशेषण जोड़ प्रत्यय, मूर्ख जोड़ ता, मूर्खता। उसी प्रकार बालकपन, बालक हो गया आपका संज्ञा और पन हो गया आपका प्रत्यय, तो बालक जोड़ पन, बालकपन। इसी प्रकार हम लोग तद्धित प्रत्यय को जानेंगे। इसकी परिभाषा ये है, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द की रचना करने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब तद्धित प्रत्यय में हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के अंत में प्रत्यय लगते हैं और यही होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कृत्य प्रत्यय से शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे पहला है आ प्रत्यय से हम लोग शब्द कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रत्यय को क्रिया के साथ जोड़ने से क्या होता है। जैसे पूज के साथ अगर हम लोगों ने आ लगाया तो ये हो गया पूजा। आई, पढ़ यहाँ पे क्रिया है, पढ़ के साथ अगर हम लोगों ने आई लगाया है तो ये बन जाता है आपका पढ़ाई। उसी तरह लग जोड़ आन, लग क्रिया है और आन प्रत्यय, ये हो जाता है आपका लगान। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे कि आ प्रत्यय लगाने से पूजा, पढ़ा, भूला। आई प्रत्यय लगाने से पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई। आन लगान, ढलान, थकान। आवट सजावट, थकावट, मिलावट। आवा बुलावा, दिखावा, पहनावा। बड़ी थपकी, झपकी, बोली। इयल सड़ियल, अड़ियल। बड़ी ऊ चालू, झाड़ू, डाकू। आऊ टिकाऊ, उबाऊ, बिकाऊ। आकू लड़ाकू, पढ़ाकू। आहट घबराहट, मुस्कुराहट। एया नचैया, लड़ैया, गवैया। न लेन देन, चलन।
इसी प्रकार आप सारे देख लेंगे, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरह हम लोगों ने प्रत्ययों को अगर मूल शब्द के साथ जोड़ा है तो वो क्या बन जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे कि तद्धित प्रत्यय, अभी तद्धित प्रत्यय से हम लोग शब्दों को कैसे बनाते हैं वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उदाहरण स्वरूप। यहाँ हम लोग तद्धित प्रत्यय में हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय को जोड़ते हैं। जैसे आई, भल, भल जोड़ आई, भलाई, ये हमने क्रिया के साथ आई को जोड़ा। उसी प्रकार आना, घर जोड़ आना, घर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका संज्ञा, तो संज्ञा के साथ हम लोगों ने प्रत्यय को जोड़ा है, तो प्रत्यय जोड़ने के बाद ये हो जाता है आपका घराना। उसी प्रकार मीठ जोड़ आस, मिठास। इस प्रकार हम बाकी सारे बनाएंगे। जैसे कि इन, मालिन, पुजारिन, इक, दैनिक, साप्ताहिक, सामाजिक, इया, बुढ़िया, रसोइया, भागलपुरिया, बड़ी ई, खेती, तेली, नदी, इला, चमकीला, बर्फीला, पथरीला, बड़ा ऊ से बाजारू, छोटू, लंबू, एरा, चचेरा, ममेरा, फुपेरा, कार, कलाकार, गीतकार, पत्रकार, खोर, चुगलखोर, गोताखोर, रिश्वतखोर, गर, जादूगर, बाजीगर, सौदागर, रा, मुखड़ा, दुखड़ा, बछड़ा, ता, मधुरता, सुंदरता, गुरुता, दान, कलमदान, पानदान, इत्रदान, पन, भोलापन, अपनापन, बचपन, पा, बुढ़ापा, मोटापा, या, टोपिया, खिड़कियाँ, गलिया, वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, टोपी वाला, आलू, दयालु, कृपालु। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आप देखेंगे अभ्यास। आप लोग घर में अभ्यास को करेंगे। ये रहा प्रश्न। जैसे निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। जैसे बुढ़ापा, मुखिया, ननिहाल, सजावट, मित्रता, पढ़ाई। यहाँ आप लोग मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे लड़कपन, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इन चारों में कौन सा सही है वो आप लोग लिखोगे। दूसरा है दयालु, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर को आप लोग छांट कर लिखेंगे। उसी प्रकार रुकावट, घबराहट, मौलिक। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पर ही अपना चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। बाकी जो दूसरा है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।